अस्सलाम वालेकुम। आज हम आई एम फरियाल खान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आई हैव मेड माय चैनल स्टे रेलिवेंट विद फरियाल खान, जिसमें आपको रेलिवेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि आपने इस दौर में किन-किन चीज़ों के साथ रेलिवेंट रहना है और कौन-कौन सी चीज़ वाक़ई रेलिवेंट है। And on my that channel, I'm doing podcasts on with different expertise, different intellectuals, different writers, different great people who are doing great and incredible work for people. So आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त इंडिया से सर राहुल गोस्वामी, जो कि एक बहुत ही incredible काम कर रहे हैं और it's a really honor and it's a really privilege to have like them in our podcast. So welcome, sir. Thank you, Priya. Thank you for your good words. It's an honor, sir, that today we have you on our podcast. Or sir, how are you, sir? I'm fine. I'm very much fine. All moving away and away from all the stress. बस लाइफ जी रहे हैं. His name is Rahul Goswami, and he is the founder and CEO of Lakshya Jagrati organization. Lakshya Jeevan Jagriti is an incredible organization जो कि इंडिया में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी प्रेजुडिस तमाम लोगों के लिए लास्ट 2009 से ऑनवर्ड्स काम कर रही है और बहुत ही इनक्रेडिबल काम कर रही है, जिसमें वो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू एवॉल्व, हाउ टू अनलर्न द दैट पैटर्न्स, जिस पे जो हमारे विजन से रिलेटेड है कि इंसान ने एवॉल्व कैसे होना है और इंसान ने जो है वो अपने आप से कैसे मिलना है, उसने अपने आप के साथ कैसे अलाइन होना है, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप से अलाइन नहीं होगा तब तक वो अपना पर्पस नहीं जान सकेगा और ना ही वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। तो इसके लिए आज हम सर राहुल गोस्वामी से बात करेंगे कि उन्होंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशिएटिव है वो कैसे लिया था और उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या काम कर रही है और भी बहुत कुछ। यस सर। So लक्ष्य जीवन जागृति बेसिकली 2009 में हमने स्टार्ट की थी और इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरे बचपन से शुरू हो गई थी. मैंने अपनी मदर को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हुए देखा था. मैं खुद भी इसका शिकार था और मैंने देखा था कि किस तरीके से अगर एक लेडी एजुकेटेड नहीं होती और अपने के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो किस कदर तक सहती है. इतना भी सह सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है. तो ये सब चीज़ें मैं देखता था और इसकी वजह से क्या होता था कि मेरी पढ़ाई, मेरा फ्यूचर काफ़ी कुछ डिस्टर्ब्ड रहा. और अंदर से एक मेरे को मालूम था कि दैट आई कैन रियली डू समथिंग डिफरेंट, बट पीपल आर लेबलिंग मी बिकॉज आई वाज नॉट वेरी गुड स्टूडेंट इन माय क्लास, in my school, in my college also. But something deep inside me used to tell me, yes, whatever the people are telling me, I cannot accept it because I know who I am. I can do different. So my education got disturbed. My MBA, I was in first year college of my MBA, which I had to drop out because of no financial support from parents from anywhere. So I started doing certain different jobs. Like I was a sales executive. I became an area manager as well. I taught in the schools also. मैंने बच्चों को पढ़ाया भी. तो मैंने अपना एक सेंटर भी चलाया था जो कि धीरे-धीरे 6 महीने में काफ़ी बड़ा सेंटर हो गया था पढ़ाने के लिए बच्चों को. बट एक इनर पैशन था ना जो एमबीए करने का, वो कहीं पीछे मेरे को कहीं न कहीं पे कचोट रहा था कि आई वाज़ really eager to do something. I was passionate to go to IIM Ahmedabad actually. So I discontinued my job and started studying also. मैं प्रिपेयर करने लगा, कैट एग्जाम की तैयारी करने लगा. But before the CAT exams, I was seriously ill and I was hospitalized because of one illness I had. So my all dreams were shattered. कि अब तो सब कुछ खराब हो गया. But again then I decided no, nothing. मुझे तो MBA करना है ना, तो वो कहीं से भी करूँ. I enrolled into a college which happened to be a fraudulent college, and that college was a distance learning college and was promoting itself as a regular college. I was again shocked कि मेरा जितना भी मैंने सेविंग लगाया था, सब कुछ करा था, which has totally been ruined. तो अभी मेरे पास क्या था, किस्मत ने जो कार्ड्स दिए थे मेरे को वो खेलने थे. So I started during my MBA. I started working on different research papers, and fortunately one of them was selected in IIM Ahmedabad. I was shocked
कि डेस्टिनी मुझे किस तरीके से उस जगह पे लेके जा रही जो कि मैं चाहता था। I landed on IIM Ahmedabad and one of the professor, I had a conversation with her and मैंने बताया कि मैं कहाँ रिग्रेट करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो she said, you know राहुल, जो इस इंस्टीट्यूशन इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को बनाने वाला था ना, वो खुद यहाँ का स्टूडेंट नहीं था। And that gave me a spark. It's not about being a student of an institution. If you have something in you, you can design that big institution. वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई अलग तरीके से। मैं वापस गया, मैंने अपने कॉलेज से अपना नाम हटाया, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में मैंने अपना नाम एनरोल किया। काफ़ी पैसा बचा, उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया डिफरेंट IIM कॉलेज में, बिग कॉलेज में। वहाँ की वर्कशॉप्स को अटेंड करता था, मैं ट्रैवल करता था, वहाँ की क्लासेस अटेंड करता था जो कि MDP क्लासेस होती थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी MBA कंप्लीट की। अब मेरे पास एक रास्ता था नौकरी करने का दोबारा, बट मैंने चूज़ किया कि मैं एक डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज में एक मार्केटिंग का फैकल्टी की मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। और वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि कहीं न कहीं ट्रैप हैं, कहीं न कहीं लेबल्ड हैं, कहीं न कहीं किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं और चाहते हैं बाहर आना। मगर दुनिया ने एक बोल दिया है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी बस इतनी ही है, तुम आने बड़े होकर यही करोगे, तुम पर स्टैम्प लग गया है, अब इस स्टैम्प के साथ ज़िंदगी जियो। तो मैंने उन बच्चों को इकट्ठा किया, उन सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनको मैं IIM लेके गया एक वर्कशॉप में। और वहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च पेपर जो मैंने डिज़ाइन किया था उसको रिप्रेजेंट किया एंड दे रियलाइज़ दे कैन डू इट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनमें नहीं है। वहाँ से लक्ष्य शुरू हो चुका था। हमने कॉलेज में एक क्लब बनाया था छोटा-सा, लक्ष्य के नाम से, और उसमें स्टूडेंट जो हैं डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स रेगुलर आने लगे। वो एक रेगुलर कॉलेज की तरह से हो गया। आते थे, प्रेजेंटेशंस की तैयारी करते थे, अपने गैप्स पर काम करते थे। 3 साल के बाद 7 ऑफ दोज़ 210 स्टूडेंट्स को मैंने करीब ट्रेन किया था उस समय। 7 स्टूडेंट उनमें से वो थे जो कि बिल्कुल अलग लेवल पे आ गए थे और उन्होंने एक IIM में एक रिसर्च पेपर में प्राइज़ भी जीता। फिर उस अमाउंट से हमने इस लक्ष्य जीवन जागृति को स्टार्ट किया, क्योंकि हमने सोचा कि जो हमने कॉलेज लेवल पे किया, जो इंडिविजुअल लेवल पे किया, क्यों ना उसे हम ग्रास रूट लेवल पे भी करें। अमेजिंग। तो वो हमने करना शुरू किया और हमें 10 साल लग गए इस मॉडल को एस्टैब्लिश करने में कि जो ज़िंदगी ने आपको दिया है उसके अलावा भी बहुत कुछ है। यस सर, इनक्रेडिबल। इसको हमें एस्टैब्लिश करने में पूरे 10 साल लग गए। बट टिल नाउ वी हैव ट्रेन्ड अराउंड 10,000 पीपल इन इंडिया, जो कि आज उस लेवल पे हैं कि जो थे वो अलग हो गए। ओके सर, अमेजिंग क्राफ्ट। ओके सर, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि लाइक जैसे कि पाकिस्तान में, इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज में सर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि ड्यू टू ITA, ड्यू टू लाइक अवॉल्व इन साइंस ने जिस तरह से हमारी लाइफ को आसान कर दी है और हर इंसान के घर फैसिलिटीज़ हैं और हर इंसान के अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो आज का जो गरीब है सर, वो एक पॉवर्टी की भी कई टाइप्स हैं। जैसा कि कुछ लोग जो है वो अपने घर में मल्टी मिलियन ना होने को गरीब कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने घर में जो है वो आईफोन ना होने को गरीब कहते हैं। और कुछ लोग जो हैं जो वाकई में जिनकी लाइक ड्यू टू पॉलिटिकल इशू और ड्यू टू ज्योग्राफी इशू जहाँ पे फूड की स्कार्सिटी है और जो कि जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, तो सर वो पॉवर्टी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पॉवर्टी जो है वैसे तो एक मेंटल डिजीज है, like every person regardless of color, face and religion deserve to live a respectful life. So sir, how we can change mindset regarding to poverty either in India, either in Pakistan? क्योंकि सर पॉवर्टी में ना सर एक रिलीजियस नैरेटिव भी है। नहीं, हम गरीब लोग अल्लाह के लोग हैं, हम भगवान के लोग हैं, ऊपर वाले के लोग हैं। और ये जो अमीर लोग होते हैं लाइक इस मटेरियलिस्टिक सर एज में हमने ये भी सीखा है जिस तरह से एक आम इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस मटेरियल को पाने के लिए। वो जो जर्नी है ना सर, उसने एक इंसान को ऑटोमेटिकली पैसे से नफरत करना सिखा दिया। और एक इंसान जो है वो लाइक एक तरह से ही और शी लव टू बी लाइक पुअर।
कि मतलब एक पुअर जो मेजॉरिटी जो पुअर है सर, उसका माइंडसेट ये है कि नहीं नहीं हम लोग तो भगवान वाले हैं या ऊपर वाले के हैं, और हम लोग जो जन्नत में जाएंगे, और बस ये दुनिया तो छोटी सी है, हमने यहाँ पे करना क्या है, असल दुनिया तो वहाँ है। तो इसमें सर काफी नैरेटिव्स हैं, लेकिन ज्यादातर रिलीजियस नैरेटिव जो इस सब कॉन्टिनेंट में पुअर्टी के पीछे पाया जाता है वो ये है। सर हाउ वी कैन चेंज माइंडसेट ऑफ पॉवर्टी? ख्याल पॉवर्टी यस डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कुछ सिचुएशनल होती हैं, कुछ रिलेटिव होती हैं कि उसको देखकर हमें लगता है कि हम पॉवर्टी में हैं। बट बेसिकली व्हाट इज पॉवर्टी? या इट इज जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर सर्टेन रिसोर्सेज आर नॉट देयर। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, सिचुएशन वे में, या हम मान के चलते हैं जनरेशन से आ रही है, तो रिसोर्सेज का ना होना जो कि सोसाइटी का एक सेट पैटर्न है, सेट स्टैंडर्ड है, उससे नीचे है। एंड अगेन दिस इज स्टेट ऑफ माइंड, हाउ आई सी इट, मैं इसको कैसे देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कई करोड़ हैं लेकिन काफी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे ही ड्राइव किया कि जो भी कुछ रहा मेरा काफी नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कई बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने आप से जिंदगी भर हमेशा बात करता हूँ कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। तो मेरे पास सारी चीजें जो है वो रिलेटिवली छोटी ही है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इस चीज को मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, आई एम पुअर और आई एम a rich person, it all depends on me. And if I say there is an opportunity to come out of it, you know who is a poor person? A poor person can be an inventor. जितने भी इन्वेंशंस वर्ल्ड में हुए हैं आज तक, वो लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से ही तो हुए हैं। हमारे पास लाइट नहीं थी, किसी ने इन्वेंट किया, वो लेके नहीं बैठा कि मेरे पास लाइट नहीं, मुझे जिंदगी भर बिना अंधेरे में ही गुजारना है। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेंट एंड इवॉल्व, इट इज जस्ट अ सिचुएशनल स्टेट जो कि शायद कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ लम्हों तक रह सकती है, बट इट्स नॉट स्टैटिक। यस, अमेजिंग सर, बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया आपने पॉवर्टी का, कि ये जो है सिचुएशनल है, और ये लाइक वो गरीब है जो जिसने इन्वेंट नहीं किया वो गरीब है। और इट्स अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री कि जितने भी जो लाइक गरीब लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम थे, उन्होंने अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी रिसर्च ओरिएंटेड स्किल्स का इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया को फैसिलिटेट किया। तो पॉवर्टी कैन बी एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इसमें जो है वो एक इंसान अपना बेटर वर्जन हासिल कर सकता है, अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकता है, और अपने आप पे तवज्जो करके वो आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, अगर वो इस चीज को सिचुएशनल समझे तो। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। ओके सर, हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्य इज फुलफिलिंग इट्स रोल एंड इन व्हाट वेज? सो मैं इससे पहले थोड़ा सा एक अपना जिंदगी का वाकयात बताता हूँ, जहाँ पे लक्ष्य के एक हर इंसान को ये लम्हा पता है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी जान जाओ इस चीज को। जी श्योर सर। तो जब मेरी पहली जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो आई हैड अ फर्स्ट इंटरव्यू एंड इट वाज अराउंड 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय रेजिडेंस, जहाँ के लिए या तो मुझे बस लेनी होती या ट्रेन लेनी होती। बट अनफॉर्चुनेटली दैट डे आई वाज हैविंग ओनली 5 रुपीज कॉइन इन माय पॉकेट, सिर्फ 5 रुपए थे। आइदर या तो मैं सरेंडर कर देता, और या मैं इसको सोचता कि मुझे कुछ करना है। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम माय होम टू दैट प्लेस, एंड वो ये मई जून की गर्मी ही थी। आई स्टार्टेड वॉकिंग, और वॉक करता करता मैं सुबह चला था, शुरू आराम से 10 बजे के करीब मैंने स्टार्ट किया था, और मैं 3 बजे के करीब अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा। इंटरव्यू मैंने दिया और आई वॉज सेलेक्टेड, आई वॉज गिवन एन इम्प्रेस कैश ऑफ 1000 रुपीज एंड आई केम बैक बाय ऑटो। तो जो लक्ष्य का सोच है वो यहीं से शुरू होती है कि जो है उसे समझ लो, उसे मान लो, अब क्या करना है उसकी तरफ देखो। अगर हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य है, एक गोल है, एक एम है,
वो पूरा तभी होगा जब आप मान लोगे कि आप जीरो पे खड़े हो, उसे एक्सेप्ट कर लोगे, उसे एम्ब्रेस करोगे, उसे सर जब एक्नॉलेज वो करोगे। यस सर, जब वो अपने आप से अलाइन होगा, अपने आप से राइट अलाइन होगा, तब वो अपना लक्ष्य जान सकता है। राइट, वो रिग्रेट में नहीं रहेगा, वो हम्म सिचुएशन के आगे बैठकर रोएगा नहीं कि क्या करूं मैं। एक्सेप्ट इट, ये है, फाइन, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अभी या व्हाट नेक्स्ट की बात वो जब करता है तो वो प्लान्स बनाता है, उसके लिए वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है, अपने गैप्स के ऊपर काम करता है, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ये बहुत आसान है। यस तो लक्ष्य में हम इसी तरीके से पॉवर्टी से लोगों को बाहर लाने में सपोर्ट करते हैं कि हम उनको जो है उसको रूबरू कराते हैं, उसको एक्सेप्ट कराते हैं, फिर उनके ऊपर हम वर्क करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स के ऊपर, जो कि मेंटल लेवल पे होती हैं। वहाँ पे अमेजिंग उसको रियलाइज होता है अपने गैप्स के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, और फिर उन गैप्स के साथ वो स्किल्स पे वर्क करता है कि ही वांट्स इट, सो ही हैज टू एक्वायर दो स्किल्स टू गेट इट। ओनली ड्रीम्स कैन नॉट हेल्प, या यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट। या सो दैट पर्सन स्टार्ट working on it and get it. It's simple. It's very simple. ओके सही। तो सर आप उन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लोगों पे न्यूरोलॉजिकली उन पे काम करते हैं, लाइक साइकोलॉजिकली उनको लाइक ट्रेन करते हैं और उनको सिखाते हैं कि इस तरह से आपने अपना लक्ष्य जो है वो चुनना है, और या फिर लोग जिन्होंने चुना हुआ होता है वो उस प्रॉपर आप स्किल सेट उन्हें प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं, और जो उनके अंदर जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उस चीज को लेके, और एक प्रोग्रामिंग है कि नहीं ये नहीं हो सकता, या व्हाट इफ्स डाउट्स और इनसिक्योरिटीज जो उनके अंदर होती हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती है। लाइक आप लोग ये Yes. चीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी इनसिक्योरिटीज और ये सब फियर्स वगैरह वो ओवरकम करें और वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। अमेजिंग थिंग। राइट। तो हमारी जो वर्कशॉप्स हैं वो बेसिकली होती इसी तरीके से हैं, डिजाइन की एक एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म उन्हें देते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं उस समय, वरना तो वो घुट रहे हैं, लाइक दे आर सफोकेटिंग देमसेल्व्स with Yeah. certain thoughts, beliefs, and what they believe about themselves, about the future which will come. So we break all that. और जब वो टूट जाता है तो they are very new person and future is in front of them and they start working on it. Skills का तो सब पूरी दुनिया देती है ना, skills तो हैं, but to acquire those skills somebody has to work on the mind. To Yeah. accept that I can do it, somebody has to work on the mind. So we work on that level. अमेजिंग। सर इंडिया में इस चीज पे बहुत काम हो रहा है, लाइक स्पिरिचुअल लेवल पे भी, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है माइंड वैली, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दुनिया के सब एंटरप्रेन्योर्स और विशेन लखानी, जिसको मैं खुद पर्सनली सर उनको फॉलो करती हूँ, लाइक ही इज माय ही इज लाइक माय इंस्पिरेशन सर। तो इंडिया में इस चीज पे सर काफी काम हो रहा है। इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग कि आप लोग माइंड पे काम कर रहे हैं और लोगों की प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सर वेस्ट में एंटरप्रेन्योर्स ही चला रहे हैं दुनिया, लाइक मुल्क, कंट्रीज और सोसाइटीज। एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे जो सर न्यूरोलॉजी पे लास्ट 15 ईयर से बहुत काम हो रहा है, न्यूरो साइंस पे। न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो सिखा ही रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इंसान किस तरह से ओवर द डेकेड्स प्रोग्राम किया गया और वो अपने आप को जान नहीं सका। जो वेस्ट में जो टोनी रॉबिन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं काफी, एंथनी रॉबिन्स, और मंक्स, इंडिया के मंक्स, जिनको मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करती हूँ। तो सर लाइक इनक्रेडिबल थिंग दिस इज हैपनिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एक तरह पे अगर दुनिया में ये सब हो रहा है जहाँ पे इतना मैसाकर और इतने वायलेंस है, तो दूसरी तरफ सर माइंड पे काम हो रहा है न्यूरोलॉजिकली, और लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लोग बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को। Sir, it's an amazing thing. It's an amazing thing, and I have a vision to start this thing in Pakistan. Like मेरी छोटी सी कोशिश है थ्रू पॉडकास्ट करना कि लोग जो है वो अपने माइंड पे काम करें और उनको ये जाने, एक्सेप्ट करें कि हम ही अपनी राह में रुकावट हैं। कोई भी इंसान, किसी को कोई नहीं रोक सकता कुछ भी अचीव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ कि दुनिया में मनी, रिलेशन, लोग, दोस्ती, नफरत, मटेरियलिस्टिक चीज, इमेटीरियल चीज, जमीन, देश, ये सब कहाँ है? इट्स नॉट आउट देयर, इट्स इन आवर माइंड। ये सब हमारे दिमाग में है। तो वर्ल्ड हैज रियली रियलाइज्ड द पावर ऑफ माइंड, दैट माइंड कैन क्रिएट एनीथिंग। यू से इट, यू हैव इट। इट्स अ विजर्ड। बाकी बॉडी के पार्ट्स तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो
it's time that we really look at that special thing the God has given to us. So, sir, for realizing over Laksh, one must know about himself or herself. And alignment towards oneself is necessary to fulfill purpose, to fulfill like one purpose. So, how person can do it? Okay. So as I said, when you align with yourself, what you get? You get your body, your thoughts, and your mind working towards your goal. सबसे पहले you have to really realize that what is the situation right now, and if this goes on, what will actually happen. So when a person see that if I do not work on myself from whatever towards the goal and work towards that goal and work on the gaps what the person is having, so तभी वो हो पाएगा. So first of all you have many things, like हम अपने घर से भी सामान लाए थे, स्क्रैप डीलर से टेबल उठा के लाए थे. We never knew that in 2016 we were selected in Washington DC into a fellowship program, and we were the only one from India who was selected out of 1400 application across world. So only 12 people were selected across world, and we were from India. उसके बाद we never looked back. We were selected in Singapore, Scotland, in IIMs, in various organizations. And how we did that, people ask us, Ki, you started from scratch, and once you had 5 rupees and you traveled world, how was that possible? I said, I stopped believing on what is so right now. I started working on what I really want in my life and what I want to give to the society. So when I started working on myself, there were various ups and downs. But during this journey, I was very clear that Lakshya has to reach this pinnacle. And we did that. Because we were chasing our Lakshya, we were not sitting and crying on the situations what is there right now. Yeah. So it's an incredibly amazing thing that your organization is doing and you are doing, and the whole India is doing, and like it's an amazing, sir, it's an amazing thing. And I have a vision too, sir. आप लोगों की collaboration की वजह से जो है ये चीज मैं पाकिस्तान में भी डेवलप कर सकूं. पाकिस्तान में भी न्यूरो साइंटिस्ट यहाँ पर अवेयरनेस तो दे रहे हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकली इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर लोग अपने माइंड पे काम करना सीखें. सर इट विल बी to create a heaven on life, and it will Definitely. of course transform the destiny of ourselves and of our country, and whatever we belong to, it will transform in every way. It definitely. If you see that future, it will happen. Yeah. Thank you, sir, for this wonderful and amazing conversation. I'm very very grateful, sir. It's what my honor कि आपने हमें time दिया और अपनी organization के बारे में बताया, और एक you created heaven on this podcast के दुनिया में इतनी positivity है और इतनी possibility है, और and hence it's a proof कि human being can itself lead the world. Thank you, Freya. Thank you, Freya, for this conversation. It was really amazing and awesome person I have met today. Thank you, a sir. very positive person beyond the boundaries. Same here, sir. And again, that our mind has boundaries. Our boundaries is present in our mind. There are no boundaries when hearts meet. Absolutely, absolutely. I agree with that. Thank you, sir. Thank you very much. Take care. God bless you. Take care. Thank you. Have a good day, sir. Same to you.